गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड एंड शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका फुल डिटेल। जैसे मान लीजिए कांग्रेस का प्रश्न है तो यहाँ कांग्रेस का डिटेल है। फिर यहाँ ये आप देख सकते हैं बंगाल का विभाजन है तो फिर उसका डिटेल यहाँ पे लिया हूँ। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना है तो मुस्लिम लीग के बारे में डिटेल लिया हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में मैं आपको यहाँ से करा दूंगा, जो कि सक्षमता के साथ साथ एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, सी टेट, ऑल स्टेट टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये केवल पीआरटी 1 to 5 के लिए ही नहीं, सामाजिक अध्ययन है, सभी क्लास के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इत्मीनान से वीडियो को देखिए और चीज़ों को पूरे डिटेल से जानिए। उसके बाद यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला ही प्रश्न है तो आप बोल देते हैं 28 दिसंबर 1885। कब? 1885 को स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में इसका नाम हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह है पंजा छाप, हाथ की पंजा। अब हम लोग यहाँ से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं ये ज़रा देखते हैं। सबसे पहले कि स्थापना कब हुई तो 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक एक ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में एलन ऑक्टेवियन एओ ह्यूम कहा जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो 3 प्रश्न तो यहीं दिखा, स्थापना कब हुआ, संस्थापक कौन थे और प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, जो एग्जाम में प्रश्न बनता है वहीं लिया हूँ मैं। कहाँ स्थापना हुआ था तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल। तो देखिए, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है, कभी कभी क्या ये वीवीआई कॉन्सेप्ट बन जाता है, ताकि कांग्रेस से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में मिल ही जाता है। तो ये अध्यक्ष से जुड़ी खबर थी। आगे देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान अपने भारत के संविधान सभा ने अपने भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया राष्ट्रगान को, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये सर्वप्रथम कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में और कब ये गान गाया गया था, तो आप कहेंगे 1911 के अधिवेशन कोलकाता में ये प्रथम बार गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया भारतीय संविधान, यानी ये हमारा प्रतीक बना राष्ट्रगान के रूप में, जन गण मन को अनिवार्य किया गया। बात करूँ राष्ट्रगीत, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया और ये सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया। उसके बाद बात करते हैं, महात्मा गांधी एक बार मात्र बने थे अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 में। कब? 1924 में। ये सक्षमता 1 और 2 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न था। कहाँ? तो बेलगांव, कर्नाटक। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे तो 1 बार। कब? तो 1924 में। अब बात करते हैं आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था तो 1907 में। बिहार में अधिवेशन कब कब हुआ और उसके अध्यक्ष कौन कौन हुए? बिहार के पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, 71वीं बीपीएससी के लिए या बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, या बिहार से जुड़े किसी भी परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं,
बिहार में जो सबसे पहले अधिवेशन हुआ पटना बांकीपुर में 1912 में, ये 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे RN मधुलकर बनाए गए थे। तो प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटना बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ 1912 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शन दे देगा तो मधुलकर याद रखिएगा। मधु, देखिए मधु शहद, मधु नाम से याद रखिएगा तो मधुलकर आपको याद आ जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था। ठीक इसके बाद बिहार में अधिवेशन 38वां अधिवेशन हुआ गया में, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। और देखिए 15 नवंबर 2000 को ना 15 नवंबर 2000 में ना झारखंड अलग हुआ बिहार से। 15 नवंबर को जन्म दिन मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी का। मैं जनजातीय आंदोलन जब कराऊंगा आपको तो उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा कि बिहार में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी का एक फुल वीडियो लाऊंगा कि उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किया और उनमें कौन कौन सी घटनाएं घटी। ये कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुआ। पहला 1912 में 27वां अधिवेशन, अध्यक्ष RN मधुलकर पटना में। दूसरा अधिवेशन 1922 में 38वां अधिवेशन था, अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और रामगढ़ झारखंड में 1940 में एक अधिवेशन हुआ जो 53वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और ये देखिए ये नाम से एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, याद रखिएगा। तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ये सारे वीडियो बनाने के लिए ना, ये कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है लिखने पे, ये फॉर्मेट बनाने पे। लेकिन आप लोगों को लगेगा 1 सेकंड लाइक करने में, फिर भी आप लोग लाइक देने में कोताही करते हैं। तो जैसे स्मार्ट बोर्ड लूँगा उसके बाद आपको पैड कोर्स लॉन्च करूँगा। अब लाइक कीजिए या ना कीजिए, पैड कोर्स में ही आपको ये सारी बातें मिलेगी। मैं तो फ्री में दे रहा हूँ तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सोचते हैं फ्री क्या है, चलो जैसा मन वैसा दे देता है, देख लेते हैं। लाइक नहीं करते हैं, करोड़पति बन जाएगा। आपके लाइक से करोड़पति नहीं बनूंगा, मुझे खुशी मिलती है कि आप लोग देखते हैं। जो चीज़ टॉपिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो देखिए, कम से कम लाइक कीजिए या ना कीजिए। और बात करूं कि शिक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए, कोई भी जानकारी, वेतन हो या किसी भी तरह के, मान लीजिए भर्ती हो, वैसे जानकारी के लिए आप मेरे पहले चैनल जीके स्टडीज़ पे जा सकते हैं और स्टडी के लिए स्टडी भी कर सकते हैं। और ये दूसरा चैनल है स्टडी विथ राहुल 247। चलिए देखते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। कब? तो 1905 में। आइए देखते हैं इसकी मुख्य बातें, यहाँ समझते हैं। बंगाल विभाजन उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम को अलग करना। वाइस राय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। ये भी प्रश्न पूछ लेता है। बंगाल को 2 भागों में बांटना था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो हिंदू बहुल क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, इसको तोड़ के खंडित करना था, जिसमें पूर्वी बंगाल में असम, बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा आता था। तो मुख्य उद्देश्य ही था कि जो भारत में आंदोलन, क्रांतिकारियों का रोष बढ़ रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको भंग करने के लिए ये क्या अंग्रेज़ों का जो नीति था कि मुस्लिम और हिंदू भाइयों को तोड़कर, और आज भी टूटे हुए हैं, हम लोग नेता तोड़ के रखा है सब, तो इनको तोड़कर अलग करके और अपना शासन करें। और वहीं हुआ। 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में ये बिल पास होता है। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने रखा जाता है
और 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है, इसका विरोध होता है, लेकिन विरोध का कोई बड़ा असर नहीं होता है। और 16 अक्टूबर 1905 को अंततः बंगाल का विभाजन हो जाता है और विभाजन के साथ ये हिंदू और मुस्लिम एकता को खंडित किया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को ही रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है और शोक दिवस के रूप में बंगाल में मनाया जाता है, शोक दिवस मनाया जाता है। और अलग अलग जगहों से अलग अलग नेताओं ने इसका विरोध किया, वो भी प्रश्न पूछता है, लेकिन आप लोगों के लिए हम 3 से 4 प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को। वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। और ये 2 प्रश्न मुख्य है। और रक्षाबंधन दिवस तो 16 अक्टूबर 1905, स्वदेशी आंदोलन तो 7 अगस्त 1905। ये 4 प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। देखिए ये चारों के चारों डेट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां, यानी आगा खां अध्यक्ष होते हैं, सलीमुल्लाह खां संस्थापक होते हैं, और इसकी स्थापना 1906 में होती है। कैसे याद करेंगे आप लोग, बंगाल विभाजन के ठीक 1 वर्ष बाद, बंगाल विभाजन 1905 याद रहेगा, तो 1 वर्ष बाद यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है सलीमुल्लाह खां के द्वारा, और अध्यक्ष आगा खां बनाए जाते हैं, आगा खां। कारण क्या था इसकी स्थापना का, मुस्लिम बहुल क्षेत्र यानी मुस्लिम राष्ट्र बनाना, मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र बनाना, मुस्लिम राष्ट्र बनाना नहीं, सॉरी, मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र बनाने का मकसद था। इसीलिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और ये तोड़ा गया था ना, मन में भ्रम पैदा किया गया था, जो कि आज भी पैदा किया जाता है कि मुस्लिम भाई ऐसे हैं, हिंदू भाई वैसे हैं, और ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं और इसका लाभ तीसरा व्यक्ति उठा लेता है। हमेशा ये सही साबित हुआ है कि 2 व्यक्तियों की युद्ध में, लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता है। इसलिए मैं कहीं कहीं स्टेटमेंट देखता हूँ कि देश आज भी गुलाम है। मुझे कहीं हद तक लगता है कि ये बात सही भी है, लेकिन डिबेट मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ स्टडी करना है और एक दूसरे से भाईचारे की दृष्टि से एक दूसरे को देखना है। जो गलत है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, गलत है, जो सही है वो सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है। संस्थापक सलीमुल्लाह खां, बहुत सारे लोग मार देते हैं संस्थापक आगा खां, जो कि गलत हो जाता है। संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आगा खां, और मुख्यालय कहाँ था, तो लखनऊ। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। स्थापना इसका 23 दिसंबर 1906 को हुआ ढाका में। संस्थापक सलीमुल्लाह खां, अध्यक्ष जो थे आगा खां, मुख्यालय लखनऊ। स्क्रीनशॉट आप मार लीजिएगा, आपके नोट्स में ये काम आ जाएगा। पेपरलेस दुनिया बन रहा है ना, आप लोग नोट्स मांगते हैं, नोट्स थोड़े बोलता है, वीडियो बोलता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। अब आते हैं 18 वर्ष के उम्र में सबसे कम उम्र के लड़का। ये देखिए, लड़का ही मैं कहूँगा, टीनेजर्स जैसे पार करेगा उसके बाद वो समाज को समझेगा, जानेगा, लेकिन कम उम्र में ही एक लड़का मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम देता है, जिसमें मारना था किंग्सफोर्ड को, लेकिन मारी जाती है उसकी पत्नी कनेडी और उसकी बेटी, जिसके कारण सबसे कम उम्र में ये खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी जाती है, और प्रफुल्ल चौकी जो उसके मित्र थे वो आत्महत्या या वो भी मारे जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो देखिए कैसे याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के 1 साल बाद क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। इसके 1 साल बाद कांग्रेस स्प्लाइट हुआ, टूटा, और उसके 1 साल बाद 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। आइए इस पे प्रकाश डालते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड
30 अप्रैल 1908 को अंजाम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों मित्र थे। ये हुई मित्रता कि चलो दोस्त एक साथ अंजाम देते हैं, और इन्होंने अंजाम दिया। अंजाम तो देने गए थे सही, लेकिन मिस्टेक हो गया। किंग्सफोर्ड की हत्या करना था, लेकिन उसकी हत्या नहीं होती है, और उसकी पत्नी कनेडी और उसकी पुत्री की हत्या हो जाती है। अंततः 11 अगस्त 1908 को सबसे कम उम्र 18 वर्ष के उम्र में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हो जाती है। तो ये था मुजफ्फरपुर बम कांड की संक्षिप्त विवरण। एक से एक हमारे देश में योद्धा थे, मैं तो योद्धा ही कहूँगा इनको, लेकिन ऐसे भी हमारे देश में कुछ लोग थे जो योद्धाओं को पकड़वा देते थे, अपनी चापलूसी करते थे, और आज भी समाज में वैसे लोग हैं, वो जिसको मैं बोलता हूँ दुम हिलाने वाला। तो वैसे भी लोग, उन्हीं लोगों के कारण लोगों का यहाँ अधिकार हुआ, शासन हुआ, और उसके बाद उन्हीं लोगों के कारण हमारे देश के अच्छे लोग मारे भी गए। चलिए आगे देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो बात करते हैं होम रूल लीग की स्थापना की। तो ये तो 1914 में विश्व युद्ध होती है, 1911 में दिल्ली राजधानी स्थानांतरण होता है, और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। आइए हम लोग होम रूल लीग के पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लें, जान लें इसके बारे में। होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की, और ये आयरलैंड से जो एनी बेसेंट प्रिपरेशन करके आई थी, लेकिन यहाँ पे जो 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। और मराठा केसरी समाचार पत्रों के संपादक अगर पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक के साथ ही आप चले जाइएगा, माने उनके साथ ऊपर नहीं जाइएगा, वो तो चले गए हैं, देशभक्त थे। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में करते हैं, और मराठा और केसरी समाचार पत्रों के संपादक बाल गंगाधर तिलक ही। एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में करती हैं, और होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ वेप्टिस्टा और सचिव अरुंडवेल। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। तो ये था होम रूल लीग पर प्रकाश, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप रख लीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये शायद आज का आखिरी टॉपिक है। मैं ये सब टॉपिक इसलिए कराया डिटेल से कि यहाँ से कौन सा प्रश्न बन जाता है कभी समझ में नहीं आता है। तो आप टोटल चीज़ों को मोटा मोटी जान जाएंगे, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न होगा एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है किसी भी परीक्षा में। तो आप धड़ाक से 4 अंक कम नहीं होता है, 1-2 नंबर से लोगों का मेरिट नहीं बनता है, फेल कर जाते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं अपने चैनल के व्यूअर के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, आप भी तैयारी करते हैं। मैं भी टीआरई 1 क्वालिफाई करके आया हूँ, आप भी सक्षमता देंगे, आप भी टीआरई 4 देंगे, आप भी क्वालिफाई करेंगे, वादा है मेरा। तो आप इस तरह से पढ़ें ताकि रिजल्ट में आपका नाम भी शामिल हो। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को होती है, रॉलेट एक्ट जो एक कानून पारित हुआ था ब्रिटिश संसद में, इसमें जो आंदोलनकारी क्रांतिकारी थे उसको दबाने के लिए, जो भारत में राष्ट्र हित में, यानी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए जो आंदोलन हो रहा था उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पारित किया, और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, और इन्हीं भीड़ पर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अंधाधुंध गोलियां चला दी, और उस समय वाइसराय किंग्सफोर्ड थे। ये भी प्रश्न पूछता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, कारण रॉलेट एक्ट के विरोध में जो भीड़ इकट्ठा होता है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी इस एक्ट के तहत, उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ पे जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं।
उस समय वाइसराय किंग्सफोर्ड, और जांच जो बैठी, जांच जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच जो कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और दो महान व्यक्ति यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस की, और रविंद्रनाथ टैगोर जो कि राष्ट्रगान के रचयिता, अपार सुनाल बांग्लादेश के राष्ट्रगान के भी रचयिता, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे, और बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, पूछा जाता है ये प्रश्न कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बापू की उपाधि किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा।